बिहार सरकार को स्पेशली इस टॉपिक पर यानी कि बीपीएससी AE 02/2017 वाले जो टॉपिक है इस पे स्पेशली क्यों ध्यान देना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात इसके अंदर ये है कि बिहार सरकार है तो उनका सबसे पहला ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो बिहार के अंदर कमियां हैं उनको दुरुस्त करना उनका सबसे पहला प्रायोरिटी है। हमारी जो गवर्नमेंट है उनका कहना है कि बिहार में बहार है। ठीक है, ये देखिए, क्या बिहार में बहार का मतलब यही है? इंजीनियर्स जो हैं वो रोड पर आ करके रोड पर बैठ करके अपना रिज़ल्ट की भीख मांग रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमारा रिज़ल्ट दे दो, हमारा रिज़ल्ट दे दो। और वो कुछ गलत नहीं मांग रहे हैं, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। वो 3 साल से, अब कोई भी एग्ज़ाम हुआ और 3 साल, 3.5 साल से ज़्यादा हो गया, 3.5 साल हो गया, और 3.5 साल से आप अटका करके रखे हुए हो किसी कारणवश, और पता नहीं अभी ये कितने दिन और चलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ गवर्नमेंट को इस स्टेप ज़रूर लेना चाहिए, और जो भी ज़रूरतें हैं बिहार की उनको पूरा करना भी उनका प्रायोरिटी है। तो जैसा कि आपको पता है कि BESA यानी कि बिहार इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन, इनका एक हाल ही में एक रिपोर्ट आया था। उसमें बताया गया था कि बिहार में 50% से ज़्यादा इंजीनियर के जो पोस्ट हैं वो वैकेंट हैं। ठीक है, 50% से ज़्यादा पोस्ट वैकेंट हैं बिहार में इंजीनियर्स के। तो आप समझ सकते हैं, यानी कि लेकिन काम तो चल रहा होगा ना किसी तरीके से, जितना इंजीनियर है उसमें उसी में काम चल रहा होगा। तो अभी ऐसा स्थिति है कि एक इंजीनियर को 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट को 2-2, 3-3 पोस्ट को संभालना पड़ता है। एक ही इंजीनियर को आप 3-4 पोस्ट दे देंगे तो बहुत सारे काम उसको संभालने होंगे। वो साइट पे क्या विजिट करेंगे कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो ओवरलोड के कारण इंजीनियर्स जो है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इंजीनियर की कमी को दुरुस्त करना प्रायोरिटी होना चाहिए बिहार सरकार की। बिहार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक है, जैसे रोड हो गया, आपका सीवेज का जो सिस्टम होता है, ड्रेनेज का सिस्टम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, ये सब बातें हैं, वो मूलभूत आवश्यकताएं हैं किसी राज्य की। ठीक है, और जिसके कमी के कारण बिहार में जो है बिहार को पिछड़े राज्य की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से बिहार जो है पिछड़े राज्यों की श्रेणी में है। और उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2019 में यानी पिछले साल ही पटना में इतना गंदा ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे कि जिसके कारण पूरा पटना का बुरा हाल हो गया था। बड़े से बड़े मंत्री, आपको पता है कि उप मुख्यमंत्री जो थे हमारे सुशील कुमार मोदी जी, उनके घर में पानी घुस गया था, वो भी बाहर पानी में तैर रहे थे। तो ऐसा स्थिति था। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आपको सोचना चाहिए इस पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर केयर नहीं किया जाता है कोई भी चीज़ को। ठीक है, और इंजीनियर्स के अभाव के कारण हो रहा है। तो बिहार सरकार को इस टॉपिक के बारे में भी सोचना चाहिए और इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। बिहार में जो है हर साल बाढ़ें आती है और बहुत ज़्यादा जो है जान माल का नुकसान होता है। तो ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है हर बार, और इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? अब हमें इसके बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो आप बिहार सरकार है वो समझ जाएंगे कि क्यों इसका ऐसा हो रहा है हर साल और इसको कैसे पूरा किया जा सकता है। ये सब हमें और बताने की ज़रूरत। उसके बाद है बिहार सरकार का ये दायित्व बनता है कि बिहार के जो जनता है, बिहार की जो पब्लिक है, उनके द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उस मनी का वो सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही तरीके से उसका यूज़ किया जाए। आप जैसे देखें कि जो भी लोक निर्माण कार्य हो रहे हैं उनका क्या होता है, उद्घाटन जिस दिन रहता है उस दिन, या नहीं तो उद्घाटन के कुछ दिन आसपास में ही, या तो पहले ही, उद्घाटन के पहले ही, या फिर उद्घाटन के कुछ दिन बाद ही वो कोलैप्स कर जाता है कोई भी स्ट्रक्चर जो है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, भागलपुर का जो डैम था उससे एग्जांपल ले सकते हैं। अभी गोपालगंज में जो ब्रिज का जो अप्रोच रोड था वो
पानी के साथ बह गया। ये सब से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर केयर नहीं किया गया उस पर, और उसका जो किस तरीके से उसको बनाया जा रहा है वो सब उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण ऐसा हुआ। और ये अगर प्रॉपर केयर कौन कर सकता है, तो एक इंजीनियर ही कर सकता है। और अगर आप एक इंजीनियर को 3-3 4-4 पोस्ट अगर दे देंगे, तो उनके पास पहले से इतना ज़्यादा लोड रहेगा, वो साइट पर विजिट करने का उनके पास फुर्सत नहीं होगा। तो कैसे विजिट करेंगे, कैसे देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है? जाएंगे भी तो कुछ देर जा करके और अपना देख करके और आ जाएंगे, ऑफिस वर्क उनके पास बहुत रहेगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनका समाधान एक इंजीनियर कर सकता है, ठीक है। अगर इस रिक्रूटमेंट को अगर क्लियर कर दिया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सरकार की सॉल्व हो सकती हैं। बिहार जैसे विकासशील जो राज्य हैं, उनको विकासशील से अगर विकसित बनाना है तो इंजीनियर्स को हमें टॉप प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। और क्योंकि अगर विकासशील से अगर विकसित राज्य के कैटेगरी में हमें लाना है तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हमें ध्यान देना होगा, जो कि एक कुशल इंजीनियर ही कर सकता है, ठीक है। तो कुशल इंजीनियर को कैसे लाया जाए, तो अगर बिहार सरकार अगर इस पर ध्यान दे तो हमें और कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। और अंत में हम बिहार सरकार से हम सब मिल करके ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वो जो है हस्तक्षेप जो है इस मामले में ज़रूर करें, और माननीय उच्च न्यायालय से वो आग्रह करें, रिक्वेस्ट करें कि इस मामले का जो है निष्पादन जल्द से जल्द किया जाए। इस मामले की सुनवाई जो है एक अर्जेंट मैटर की तरह से इसको ट्रीट किया जाए और इसका सुनवाई जल्द से जल्द किया जाए, ताकि इसके बारे में कुछ डिसीजन लिया जा सके और रिज़ल्ट जो है वो जल्दी जारी किया जा सके।